नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। भारत के सभी एग्जाम में 10 सालों से पूछे गए ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लुसेंट जीके के हम महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। किसको दोस्तों नियुक्त किया गया था? तो राजा चिलैया को बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था। यह कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1806 में। विकल्प डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 1806 में यह प्रारंभ हुआ था। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ना, तब आप अमेजन बोलिएगा। वैसे दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी का बात करते हैं तो नील नदी हो जाता है, लेकिन जल के आयतन के अनुसार पूछा जाए तो अमेजन बोलिएगा। ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इनमें से कौन नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम करती है? तो कांगो नदी दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। यह किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु दोस्तों यह विख्यात है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई? कहाँ से हुआ था इसका प्राप्ति? तो चिली का पठार से हुआ था। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन डी बोल सकते, भूमध्य रेखीय। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप के खेल के मैदान के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। किसको दोस्तों? स्विट्जरलैंड को। अगर आपसे पूछा जाए जो यूरोप का दोस्तों मरीज किसको बोला जाता है, यूरोप का मरीज तो किसको बोला जाता है? तुर्की को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है, आप बोलिएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी जो है यह बहती है वियतनाम में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। थाईलैंड का बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड करता है। और थाईलैंड को सफेद हाथियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है, तो इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर 18 किमी बोल सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में 18 नहीं दिया रहता है, तो 16 किलोमीटर दोस्तों ऑप्शन दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो यह नाम दिया गया है वेनेजुएला को। विकल्प बी वेनेजुएला को दोस्तों बोला जाता है। इसका उत्तर आप लोग बताइए। कहता प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पूछा जाए तो कशेरुक रज्जु हो जाता है। विकल्प सी दोस्तों सही उत्तर माना जाएगा
इसके लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश, यानी दोस्तों यूपी हो जाएगा सही उत्तर। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में गठन हुआ था। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो आप सही उत्तर पंजाब बोल सकते हैं। ऑप्शन ए पंजाब सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो यह जल प्लांट है दोस्तों कहाँ? जोग प्रपात, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो यह आपको है तमिलनाडु। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोस्तों भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? तो उस उद्योग का नाम है चाय उद्योग। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा चाय उद्योग। चाय की खेती के लिए कौन मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दोस्तों? श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए दोस्तों? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है जो किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। यह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत लिखने का काम क्या है? श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है, जनगण मन, इसको लिखने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम, इसको लिखने का काम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। कहता शुद्ध तत्व कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से सोडियम बोल सकते हैं। सोडियम का प्रतीक Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम मुलायम धातु होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। केरोसिन तेल में डुबाकर इसको रखा जाता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? इस 4 ऑप्शन में से ऑक्सीजन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है सूर्य में होता है। दोस्तों सूर्य में होता है आपको क्या? इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन डी बोल सकते हैं। सूर्य में होता है आपको हाइड्रोजन व हीलियम होता है। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। कितना प्रतिशत? तो 71% होता है। प्रश्न का था सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? इसका उत्तर होना चाहिए फर्मी ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? आप बोल सकते हैं हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन दोस्तों सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर बताइए। कहता है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की? तो दोस्तों ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहता माननीय खेत यानी मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? किसके द्वारा बनाया गया था? तो कहता अमोघ वर्ष के द्वारा इसे बनाया गया था। प्रश्न का था महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। और चंपारण यह जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में बोल सकते हैं हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो इसे बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यह जो लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में दोस्तों आया था मार्ले मिंटो सुधार।
लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ये दोनों का संयुक्त बैठक होता है। आपको एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, यही सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा भी आपको संसद के अंग है, अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा भी संसद के अंग है, आपको यह अनुच्छेद 80 में है। अगला प्रश्न का था भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है सूरत में। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर बताइए। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? यह दोस्तों किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी भगत सिंह सही उत्तर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव को जो लाया जाता है ना, आप बोल सकते हैं सही उत्तर होना चाहिए लोकसभा। ऑप्शन ए लोकसभा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कांड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए क्रेडिट कार्ड। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ पूछा जाए तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यही वैश्वीकरण का अर्थ होता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आप बोल सकते हैं दोस्तों इस अनुच्छेद का नाम क्या है? तो इस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 315। आर्टिकल 315 सही उत्तर हो जाएगा। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा? आप सही उत्तर बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा? विशन दास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और बापू सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो आप बोल सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था महात्मा की उपाधि। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ दोस्तों किया गया था? इसका सही उत्तर पता है आपको तो आप लोग ऑप्शन लॉक कीजिए, प्रयाग व थानेश्वर में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ हो जाता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? उस समय बंगाल का शासक कौन था दोस्तों? महिपाल प्रथम हो जाता है बंगाल का शासक। बंगाल विभाजन हुआ था आपको 1905 में। औरंगजेब द्वारा चलाए, कहता है चलाए जिहाद का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दार उल इस्लाम। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्त है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 10 से 28 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद आप बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में किया गया है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन का गठन हुआ था आपको कब? तो गठन हुआ था 1927 में दोस्तों, इसका गठन हुआ था। भारत आया था 1928 में और अपना रिपोर्ट दिया था 1930 में, 2 वर्ष के बाद। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी। भारत आया था 1928 में आया था, इसका विरोध किया गया था। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से इसको जाना जाता है। कहता 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, यही इसका कारण था। 1857 का विद्रोह यह शुरू होता आपको 10 मई से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से दोस्तों शुरू होता है, बिहार से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जातक किसका ग्रंथ है? जातक हो जाता है आपको बौद्ध धर्म का ग्रंथ हो जाता है जातक। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? उस अनुच्छेद को लॉक कीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 280 ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा।
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, जिसको डीपीएसपी बोला जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? यह किसके द्वारा कहा गया था? जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। तब जहांगीर का कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं जहांगीर का है लाहौर में है जहांगीर का मकबरा। कहता है आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा बीमा क्षेत्र। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बीमा क्षेत्र आप बोल सकते हैं। महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे, तो कौन थे? शंकर देव। ऑप्शन डी शंकर देव सही उत्तर हो जाएगा। उद्योगों के विकास व औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो यह दोस्तों कौन योजना का अंग था? तो द्वितीय योजना का। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय योजना का आप बोल सकते हैं। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, इसका सही उत्तर होना चाहिए मुंबई अहमदाबाद के बीच। ऑप्शन ए सही उत्तर होना चाहिए। बताओ वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका स्थान अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए अफगानिस्तान सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटडा। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। लोथल यह आपको गुजरात में स्थित है। और कालीबंगा बोल सकते हैं दोस्तों। कालीबंगा आपको कहाँ स्थित है? तो यह आपको राजस्थान में स्थित है। वनवाली भी गुजरात में स्थित है। भारत के संविधान के अंतर्गत कथा किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है, उस अनुच्छेद का नाम हो जाता है दोस्तों, कहता है कितने वर्ष के? तो 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष के कम हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभावन तथा संभव कहता रहा? आप इसका सही उत्तर बता सकते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सिखों के अंतिम गुरु। सिखों के 10 गुरु हुए, जिसमें सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हो जाता है। इसका जन्म हुआ था पटना साहिब में। इसका जन्म हुआ था 1666 में इसका जन्म होता है। और बोल सकते हैं दोस्तों यह जो खालसा पंथ का स्थापना 1699 में इसी के द्वारा किया गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मिजोरम दोस्तों नहीं है केंद्र शासित प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसके द्वारा किया गया था? चूड़ामणि के द्वारा किया गया, जिसको चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाता है। कवि वानभट्ट निवासी था। कवि वानभट्ट दोस्तों कहता है निवासी था थानेश्वर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता एगमार्क है। एगमार्क दोस्तों क्या है? तो बोल सकते खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है एक प्रकार का एगमार्क अगर पूछा जाए तो। कहता स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। किसने दोस्तों अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो आप बोल सकते हैं मंगल पांडे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। कहता शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। इसका सही उत्तर होना चाहिए पुरंदर की संधि, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। इस चार ऑप्शन में से कार्बन का कहता है कौन एक अपरूप नहीं है, तो दोस्तों हेमाटाइट नहीं है। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों आप बोल सकते हैं लोहा के दोस्तों, इसको हो जाता है लोहा का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है, उस उपकरण का नाम हो जाता है हाइग्रोमीटर, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ और मछली। आर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। किसका, पक्षी का दोस्तों अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। निम्न में से कौन सा जैव कहता है निम्नीकरणीय है। इन चार में से पूछा जा रहा था, कागज हो जाता है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण पूछा जाए तो कोशिका भित्ति आप बोलिएगा। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय कहता है विश्वसनीय संकेतक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको लैकेन तथा मोस, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था। तो चिपको आंदोलन दोस्तों किसके विरुद्ध था, किस चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी वन कटाई के विरुद्ध। और चिपको आंदोलन यह आपको हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जिला में आप बोल सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम बनता है गोल्जी कैसे। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है, डी ड्यूबे के द्वारा इसका खोज किया गया था। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला। तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको दोस्तों, तो कौन वर्ग को दिया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन वर्ग ने डीएनए का खोज किया था। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है, यह वाटसन और क्रिक के द्वारा कहा गया था। प्रश्न का था जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हल्दी चूर्ण पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है। हल्दी चूर्ण जो है यह पौधे के शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्याज में खाद्य भाग है, तो प्याज में खाद्य भाग अगर पूछा जाए तो तना हो जाता है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बोल सकते हैं यह जीवाणु है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कहता एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को एस्पेरिलम कहते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। कहता जीवाणुओं को पौधे माना गया क्योंकि जीवाणुओं को पौधे माना गया, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए जीवाणुओं को पौधे माना गया है। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोल सकते हैं जलीय पौधे होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा जलीय पौधा होता। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है। तो भारी जल का दोस्तों काम होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। भारी जल का अणुसूत्र D2 होता है, यूरे के द्वारा इसका खोज किया गया था भारी जल का। बर्नौली सिद्धांत आधारित है, बर्नौली सिद्धांत आधारित ऊर्जा संरक्षण पर बर्नौली सिद्धांत आधारित होता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता दोस्तों सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं।
सर्वाधिक संख्या में पोलोनियम के समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। प्रश्न कहता है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको जो दोस्तों नाम दिया गया है ना, ट्राइटियम नाम दिया गया है। ऑप्शन डी में सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश 2 इकाई धन आवेश बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? इसकी संख्या था 8 होता है। ऑप्शन ए 8 होता है इसकी संख्या। अगला प्रश्न ये रहा, कहता परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है, यह कहा गया था डाल्टन के द्वारा। बर्जीलियस का बात करते हैं तो बर्जीलियस ने प्रोटीन का खोज किया था। प्रोटीन का खोज दोस्तों इसी के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड का बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? इसका पुष्टि किया जाता प्रकाश के, आप बोल सकते हैं विद्युत प्रभाव, प्रकाश के विद्युत प्रभाव आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का कथा विच्छेदन कर सकता है? इनमें से कौन कर सकता है? तो क्रूक्स कांच कर सकता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्रूक्स कांच दोस्तों कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए कथा स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी पाई जाती है। तो न्यूनतम दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। आंख जो है यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। कौन लेंस की तरह दोस्तों? तो उत्तल लेंस की तरह आंख कार्य करता है। क्वेश्चन का था यातायात सिग्नलों में लाल रंग प्रयुक्त होता है या किया जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, इसे दूर से भी देखा जा सकता है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का था एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा जो जगमगाता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और हीरा इसी के कारण चमकता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण जब होगा अमावस्या के दिन होगा। क्या होगा? अमावस्या के दिन होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय लगता है, इसका सही जवाब होना चाहिए 460 सेकंड होना चाहिए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो लिखा गया ना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के हम 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथी जरूर बताइएगा आज का यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।